चलिए आज हम कुछ KVS NVS के PGT के लेवल के कुछ क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है वेक्टर एनालिसिस से। तो वेक्टर एनालिसिस में आप देख सकते हैं ये जो है द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो हमारा क्वेश्चन है द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर 60 चलिए तो हम क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं और पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करें, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर कर सकें जो हमारे प्रीवियस ईयर KVS NVS में PGT लेवल या फिर TGT लेवल में आई हुई है। तो हमारे ये क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन है द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर। ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है और ये हमारा एक और ये आर कोलिनियर, मीन्स ये तीनों पोजीशन वेक्टर हमारे पास कोलिनियर है। इफ़ द वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या होगी हमारे वैल्यूज। आप एक रिलेशन जानते हैं, हम जानते हैं ये रिलेशन अगर हमारे पास ABC तीनों पॉइंट्स है देन आप देख सकते हैं ये हमारा जो रिलेशन है ये ABC अगर हमारे पास पॉइंट्स है तो इस पॉइंट्स में कोलिनियर होने से हम लैम्डा AB इज इक्वल टू BC लिखते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, ये भी हमारा दिया हुआ और ये भी दी गई है। तो हमें AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ AB निकालने के लिए आपको क्या करनी है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये वाली हमारी C है। तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप AB ये जो है पोजीशन वेक्टर इसको निकालने के लिए आपको क्या करनी है 40 माइनस 60, यू आर गोइंग टू गेट 40 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस कितनी हो जाएगी -20 I वेक्टर। फिर अगर हमें देखा जाए -8 -3 दैट इज -11 J वेक्टर। आपको पहले कुछ नहीं 40 माइनस 60 करनी है, फिर -8 -3 करनी है, तो हमें ऐसे A भी निकल गया। फिर अगर हम निकालते हैं A भी तो हमारी निकल चुकी है, हम जानते हैं कोरिलेशन हमारा उसका रिलेशन क्या है लैम्डा AB इज इक्वल टू BC। अब हमें क्या निकालनी है B और C, आप देख सकते हैं B और C पॉइंट, तो हम क्या करेंगे BC निकालने के लिए, अगर आपको BC निकालने के लिए बोला जाए तो आप BC निकालने के लिए क्या करोगे, आपको C ये जो A माइनस 40 इज इक्वल टू A माइनस 40 आपको लिखनी है। फिर हमारे पास I वेक्टर है प्लस I कैप -52 माइनस माइनस प्लस -52 और आपको +8 करने से आपको कितनी मिल रही है, दैट इज इक्वल टू माइनस कितने मिल रही है आपको, हाँ बताइए, -44 मिल रही है हमें, है ना। तो आपको क्या लिखनी है यहाँ पे -44 J कैप। फिर हम जानते हैं रिलेशन हमारा क्या है AB इज इक्वल टू, अब लैम्डा, अब लैम्डा को किसी भी साइड ले सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलने वाली है। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा AB इज इक्वल टू BC। तो हमें क्या मिल जा रही -20 लैम्डा I कैप -11 लैम्डा J कैप इज इक्वल टू A माइनस 40 -44। तो अब कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ तरीके से इक्वेशन को मिलती है। दोनों साइड को कंपेयर करने से आप देख सकते हैं आपको क्या क्या मिल जाएगी, -11 लैम्डा इज इक्वल टू -44। हम किससे कंपेयर करें, J को कंपेयर करने से हमें लैम्डा इज इक्वल टू 4 मिल रही है। फिर हमें अगर J को कंपेयर करने से लैम्डा की वैल्यू 4 मिल रही है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे I की वैल्यूज़, तो हम लिख सकते हैं A माइनस 40 इज इक्वल टू -20 इंटू 4, कैलकुलेट कीजिएगा आपको क्या मिल जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं -40, अब इस साइड पे I की वैल्यू क्या है
-20 और लैम्डा की वैल्यू हमें 4 मिली है, तो आपको क्या मिल रही, a -40 इज इक्वल टू -80। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हैं, a -40 इज इक्वल टू -80। तो a इज इक्वल टू 40 को इस साइड लेके जाए, -80 + 40 इज इक्वल टू -40 इज द आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो वी आर गोइंग टू गेट द आंसर एज a इज इक्वल टू -40, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, है ना। फिर अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारा, अगर इफ इट इज़ गिवन दैट AB इज इक्वल टू B + C इज इक्वल टू 0 एंड A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 5 और C हमारा 7 है, देन एंगल बिटवीन A एंड B। अब हमें A और बीच के एंगल पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, AB को एक सेम साइड रखेंगे और C को वी आर गोइंग टू मूव इट टू नेक्स्ट साइड एंड वी कैन गेट ओवर हियर दैट A + B इज इक्वल टू -C, है ना। -C आपको मिल रही है, A + B इज इक्वल टू, तो आप क्या लिखेंगे, A + B इज इक्वल टू -C। अब हम इनसे क्या कर सकते हैं, आप इसको टेकिंग मॉड ऑन बोथ द साइड्स एंड देन स्क्वायरिंग। सो ना हम इसके क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों साइड आप मॉड लेते हैं तो हमें इसमें इसे क्या मिल रहा है, मॉड A स्क्वायर + 2AB। आप देख सकते हैं ये हमारा एक लाइन सॉल्व की गई है। ये हमें मिल रही है ये लाइन मॉड लेने से। फिर हम लिख सकते हैं ये हमारा A की वैल्यू गिवन क्या है, 3, तो हम A की जगह 3 पुट कर दिए। C की वैल्यू गिवन क्या है, 7, तो 7 पुट कर दिए। B की वैल्यू दी है 5, तो वी आर गोइंग टू पुट 5 ओवर हियर। देन आफ्टर दैट हमें इसे 2A और B की वैल्यू, हमें मॉड A और B इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, सारे को कैलकुलेट कर देंगे उस साइड। वी आर गोइंग टू गेट 15 एज ओवर हियर। देन 2 × 3 × 5 cos थीटा, तो cos थीटा को आप ऐसे रिमूव कर दीजिएगा, यू कैन गेट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, so theta is equal to π/3. So angle is, which one is the correct answer? Option number B is the correct answer. Next we move on to the next question, जो कि दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है बट बहुत ही ईजी है। आप इसको मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, बट देख के आपको थोड़ा डरावना लग सकता है, बट इससे कोई घबराइएगा मत। आपके पास एक क्वेश्चन है, ABC are 3 non-coplanar vectors, then the value of, हमें इसके वैल्यू निकालने के लिए बोली गई है। तो आपके पास ये हमारा इक्वेशन गिवन है ना, ये हमारा एक्सप्रेशन गिवन है, हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप जानते हैं A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, दिस वन इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ A B C, है ना। ऐसे अगर हम इसको काउंट करें, A के बाद यहाँ क्या है, जैसे A B C, ऐसे A B C, ये भी A B C है, तो हम लिख सकते हैं इसको भी A B C। देन हमारे पास ये वाले क्या है, A B C, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास A B C अगेन मीन्स इस साइड से ये घूम रही है इस तरह से, सो वी कैन से दैट दे आर बोथ सेम। तो हम इसको थोड़े अच्छे से सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं ना। तो आपको इसको सिंप्लीफाई वे में लिखने के लिए आपको क्या करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को लिखेंगे फर्स्ट में A B C की बॉक्स बाय A B C प्लस C A B C, तो इसे भी हम लिख सकते हैं A B C A B C, अगेन ओवर हियर A B C आ जा रही है हमारे पास, ये भी A। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये A है, A के बाद हमें इसके बाद हमें कहाँ जानी है, यहाँ पे
बट यहाँ तो बीच में सी आ गया, तो कोई बात नहीं, हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं, है ना। तो आपको इसका अरेंज कर कैसे लिखनी है, हम इसे लिखेंगे प्लस ए सी बी डिवाइडेड बाय, नीचे हम लिखेंगे ए बी सी। अब इसे जब हम यहाँ पे बी और सी को रिप्लेस करेंगे, हमें क्या करनी है, बी और सी को हम रिप्लेस करेंगे ना, ये भी, तो हमारे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, फर्स्ट वन हमारा क्या आ जाएगा आंसर में, फर्स्ट वन के लिए हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, सेकेंड में भी हमारा क्या आ जाएगा 1, दूसरे में हमारा क्या आ जाएगा, ये ए बी सी आ जाएगी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी सी बाई ए बी सी, बॉक्स दोनों में डालिएगा, है ना। तो आपको क्या मिल जा रही है, 1 + 1 दैट इज़ 2, ये -1, सो आंसर इज 1। So option number C is the correct answer, that is 1.